क्या आपने कभी गौर किया है? एक इंसान दिन में 12 घंटे मेहनत करता है, डबल शिफ्ट करता है, फिर भी महीने के अंत में वो सिर्फ उधार चुका पाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई और है जो शायद साल में सिर्फ कुछ महीने काम करता है, छुट्टियां मनाता है और उसकी दौलत लगातार बढ़ती जाती है। क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं, ये है उस शिक्षा का नतीजा जो हमें स्कूल में कभी नहीं दी गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों की गरीबी की जंजीरों को तोड़ा है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। आज का पहला अध्याय किसी सबक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जानेंगे कि कैसे दो पिताओं की अलग सोच ने एक बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुरु बना दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपकी वित्तीय सोच आज हमेशा के लिए बदलने वाली है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। उनके सगे पिता यानी पुअर डैड, जो हवाई के शिक्षा विभाग के प्रमुख थे, बेहद बुद्धिमान और मेहनती, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता यानी रिच डैड, जो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे लेकिन अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। एक दिन 9 साल के रॉबर्ट ने अपने सगे पिता से पूछा, पापा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? उनके पिता ने वही जवाब दिया जो हमारे माता पिता अक्सर देते हैं, बेटा, मन लगाकर पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि उनके पिता खुद हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते थे। तब उन्होंने वही सवाल अपने रिच डैड से पूछा। रिच डैड ने उन्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक लेसन सिखाने का फैसला किया। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने स्टोर पर काम करने के लिए रखा। काम क्या था? अलमारियों से सामान साफ करना, वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की मामूली तनख्वाह पर। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट चिढ़ गए। उन्हें लगा कि ये तो शोषण है। वो रिच डैड के पास सैलरी बढ़ाने की मांग लेकर गए। यहीं पर रिच डैड ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भर चिल्लाते हैं या नौकरी बदलते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि असली समस्या उनकी सैलरी नहीं, उनकी सोच है। रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, उन्हें मुफ्त में काम करने को कह दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम बिना पैसों के काम करना सीख गए तो तुम्हारा दिमाग वो चीजें देख पाएगा जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। जब रॉबर्ट ने बिना पैसों के काम करना शुरू किया तो उनका दिमाग खुलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया दो भावनाओं से चलती है, डर और लालच। डर कि कहीं मेरे पास पैसे खत्म ना हो जाए, इसलिए हम नौकरी की तलाश करते हैं, और लालच कि जैसे ही सैलरी आती है हमारा लालच हमें नई कार, बड़े घर या महंगे कपड़ों के सपने दिखाने लगता है। इसे ही रिच डैड रैट रेस कहते थे। लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं और फिर ज्यादा खर्च कर देते हैं। वे कभी आजाद नहीं हो पाते क्योंकि वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि स्टोर पर जो कॉमिक बुक्स बेकार समझकर फेंक दी जाती थीं, उन्होंने और माइक ने उन्हें इकट्ठा किया और एक लाइब्रेरी खोल दी। अब बच्चे उन्हें पैसे देते थे और वे बिना खुद काम किए पैसे कमा रहे थे। यही रॉबर्ट को समझ आया, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट के सगे पिता जो पीएचडी थे, वो मरते दम तक कर्ज में क्यों रहे? और रिच डैड जो कभी कॉलेज नहीं गए, वे करोड़ों के मालिक कैसे बने? अगले एपिसोड में हम जानेंगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जो अमीरों और गरीबों के बीच एक अटूट रेखा खींच देता है। हम समझेंगे एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का वो सच जिसे समझने में लोग पूरी उम्र लगा देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे खरीदने के बाद आपको कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है तो इसे लाइक करें और कॉमेंट में लिखें, आई वॉन्ट टू बी फ्री। अपने उस दोस्त को टैग करें जिसे आप अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगले अध्याय में। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़ों की लॉटरी जीतते हैं लेकिन कुछ ही सालों बाद वापस सड़क पर आ जाते हैं? या ऐसे खिलाड़ी जो अपनी पीक पर करोड़ों कमाते हैं और रिटायरमेंट के वक्त बैंकरप्ट हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप कितना बचा पाते हैं और उसे कैसे रोक कर रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम उस बुनियादी नियम को जानेंगे जिसे समझने के बाद आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की। अगर आपको लगता है कि एसेट का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या घर है, तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संख्याओं को पढ़ना और उन्हें समझना सीखना होगा।
स्कूल हमें प्रोफेशनल बनना सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, लेकिन वे हमें ये नहीं सिखाते कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है जो हम कमाएंगे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं जानते। ये सुनने में बहुत तकनीकी लग सकता है, लेकिन रिच डैड ने इसे 9 साल के रॉबर्ट को एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाया था। रिच डैड की परिभाषा बहुत सरल थी। 1. एसेट, संपत्ति, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक्स या आपका अपना बिजनेस। 2. लायबिलिटी, दायित्व, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड की बिल या महंगे शौक। अब यहाँ आता है इस किताब का सबसे विवादित और चौंकाने वाला सच। रॉबर्ट के सगे पिता यानी पुअर डैड मानते थे कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि आपका घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपका घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि टैक्स, मेंटेनेंस और ईएमआई के रूप में हर महीने पैसा निकाल रहा है। अमीर आदमी एसेट्स खरीदता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझने की गलती कर बैठते हैं। अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर उनके कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव में छिपा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो, सैलरी आती है और तुरंत जरूरी खर्चों जैसे किराया, खाना, बिल में निकल जाती है। उनके पास ना एसेट्स होते हैं ना लायबिलिटीज। मध्यम वर्ग का कैश फ्लो, सैलरी आती है और वे उसे लायबिलिटीज खरीदने में लगा देते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, नए गैजेट्स। उन्हें लगता है कि वे अमीर हो रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ रैट रेस में और गहरे धंस रहे हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो, वे सबसे पहले अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। ये एसेट्स खुद पैसा कमा कर देते हैं, जिससे उनके खर्चे भी पूरे होते हैं और उनकी दौलत भी बढ़ती जाती है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एसेट कॉलम इतना बड़ा होता है कि वो उनके खर्चों से कहीं ज्यादा इनकम जनरेट करता है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास जो चीजें हैं, क्या वे आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं या निकाल रही हैं? क्या आप अमीर दिखने के चक्कर में लायबिलिटीज के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं? लेकिन ठहरिए, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को समझ लेना काफी नहीं है। असली चुनौती ये है कि जब आपके पास पैसा आए तो उस पर टैक्स के बोझ से खुद को कैसे बचाएं। अमीर लोग कौन सी ऐसी कानूनी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं जिससे वे कम टैक्स देते हैं और अपनी संपत्ति बचा लेते हैं? अगले एपिसोड में हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। हम समझेंगे कि कैसे सरकारें अमीरों को नहीं बल्कि मध्यम वर्ग को टैक्स के जाल में फंसाती हैं। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में लिखें एसेट मेकर। इस वीडियो को उस इंसान को भेजें जो अपना नया घर या कार खरीदने की सोच रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगली गहरी जानकारी के साथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मैकडॉनल्ड्स के मालिक का असली बिजनेस क्या है? अगर आप कहेंगे बर्गर बेचना तो आप गलत हैं। खुद रे क्रॉक ने कहा था कि उनका असली बिजनेस बर्गर नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। हम कंपनी के मालिक के लिए, सरकार के लिए और बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय की गहराई में उतरेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। आज हम जानेंगे कि अपनी नौकरी को बिना छोड़े आप अपना खुद का साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकते हैं और क्यों अपनी आमदनी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपना बिजनेस बढ़ाना। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। द डिफरेंस, प्रोफेशन वर्सेस बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग अक्सर अपने पेशा यानी प्रोफेशन और अपने बिजनेस यानी व्यवसाय के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। जब आप किसी से पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है, तो वो कहता है मैं एक बैंकर हूं। लेकिन बैंकिंग उसका पेशा है, उसका बिजनेस नहीं। उसका बिजनेस वो चीज है जो उसे तब भी पैसा कमा कर दे जब वो बैंक में ना हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक अच्छे कर्मचारी बनकर रह जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपने पेशे पर ध्यान देते हैं। वे अपनी स्किल सुधारते हैं ताकि कंपनी उन्हें ज्यादा सैलरी दे, लेकिन वो पैसा फिर से लायबिलिटीज में चला जाता है। रिच डैड का सबक बहुत साफ था, अपनी नौकरी बनाए रखें लेकिन अपने एसेट कॉलम को अपना बिजनेस समझकर उसे बढ़ाना शुरू करें। तो सवाल यह है कि अपना बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स इकट्ठा करना जो आपकी गैर मौजूदगी में भी बढ़ें। रिच डैड के अनुसार ये असली एसेट्स हैं: 1. ऐसे बिजनेस जिन्हें आपके होने की जरूरत ना हो, जहां आपने सिस्टम बना दिया है और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। 2. स्टॉक्स और बॉन्ड्स, कंपनियों में हिस्सेदारी। 3.
रियल एस्टेट जो हर महीने किराया दे। 4 बौद्धिक संपदा जैसे आपकी लिखी किताब, म्यूजिक या कोई पेटेंट जिसका रॉयल्टी चेक आता रहे। जब आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तब आप वाकई माइंड योर ओन बिजनेस कर रहे होते हैं। द लग्जरी ट्रैप, व्हेन टू बाय अ BMW। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच एक और बड़ा फर्क ये है कि वे लग्जरी कब खरीदते हैं। मध्यम वर्ग के लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं वे तुरंत एक बड़ी कार या महंगा फोन खरीद लेते हैं अमीर दिखने के लिए। वे लग्जरी चीजें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे अंत में खरीदते हैं। वे पहले एसेट्स बनाते हैं और जब वो एसेट्स इतना पैसा कमाने लगते हैं कि उनसे लग्जरी खरीदी जा सके तब वे गाड़ी या गहने लेते हैं। यानी अमीर इंसान की लग्जरी उसके एसेट्स का इनाम होती है, जबकि गरीब इंसान की लग्जरी उसकी उधार की सजा होती है। एंगेजमेंट एंड क्यूरियोसिटी। तो आज खुद से पूछिए, क्या आप रोज सुबह उठकर अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं? आपका एसेट कॉलम कितना बड़ा है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसेट्स बनाने के बाद उसे बचाने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कौन सी जादुई चीज है जो अमीरों को टैक्स से बचाती है और उनके पैसों को सुरक्षित रखती है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर अपना टैक्स बचाते हैं और क्यों एक आम आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अगर आपको आज का ये नजरिया पसंद आया तो सब्सक्राइब करें रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज को और कमेंट में लिखें माय बिजनेस। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी नौकरी से ऊब चुका है लेकिन रास्ता नहीं जानता। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। मिलते हैं अगले सबक के साथ।